ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, गुरु जो अंधेरे को दूर कर दे, अंधेरे को मिटा दे, जिंदगी को रोशन कर दे, वो होता है गुरु। कहते हैं गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। गुरु और भगवान दोनों साथ में हैं, तो आपको पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इतनी गुरु की महिमा है। कहते हैं सात समुद्र मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, तो भी गुरु महिमा लिखी न जाए। अर्थात सात समुद्र की शाही बना ली जाए और धरती के ऊपर जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना ली जाए, तो भी गुरु को विस्तार करना, गुरु के बारे में बताना, लिखना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। गुरु की महिमा को लिखना, गुरु का गुणगान करना। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए। अब प्रकृति ही गुरु है साथियों। गुरु बहुत तरह के होते हैं जीवन में। कहते हैं 24 तरह के गुरु से आमना सामना होता है व्यक्ति का, जीव का जो प्रथम गुरु है वो उसके माता पिता होते हैं। सेकंड गुरु उसका परिवार है। थर्ड गुरु उसके रिश्तेदार होते हैं। उसका समाज होता है, उसका धर्म होता है, उसकी संस्कृति होती है, और उसके आसपास रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो भी उसके गुरु होते हैं। समस्त प्रकृति उसकी गुरु होती है। जो उसको जीवन जीने का तरीका सिखाता है वो भी गुरु होता है। और एक सदगुरु जो उसको परमात्मा तक मिला देता है, परमात्मा को पाने का तरीका बताता है, उपाय बताता है, वो गुरु होता है। तो साथियों, हमारे यहां गुरु नहीं, सदगुरु की बात कही जाती। सदगुरु, गुरु धूर्त भी हो सकता है, पाखंडी भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा दीक्षा ले लो, लेकिन जब गुरु दक्षिणा देने की बात आए तब सावधान रहने की आवश्यकता है शिष्य को। क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया, तो एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना करके गुरु के आदेशानुसार, गुरु के चिंतन और मनन से, अपनी सच्ची मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की और अपने आप को ज्ञान प्राप्त किया, अपने आप को बल प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त करी। तब द्रोणाचार्य को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने छल से, गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या किया? छल किया, उसका अंगूठा मांग लिया। तो साथियों, गुरु ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष आपके सामने होगा तभी आपको फायदा होगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जगत गुरु हैं, हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो सिखाने में लगे हुए हैं, जगाने में लगे हुए हैं। आप किसी से भी सीख सकते हैं और खुद के जीवन में उपयोग कर सकते हैं उनकी शिक्षा का। गुरु क्या करेगा? गुरु थोड़ी खुद किस्मत बना देगा या आपके प्रारब्ध को मिटा देगा या भगवान से मिला देगा। गुरु तो सिर्फ तरीका बताएगा, तो तरीका तो आप सीख सकते हैं किसी से भी। गुरु को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, लेकिन जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आए तो सावधान रहिए। गुरु आपके साथ छल नहीं करे। गुरु की छल को पहचानिए। कभी कभी गुरु मोह में अंधा हो जाता है या किसी दबिश में, किसी दबाव में निर्णय लेता है और आपके साथ छल कर बैठता है। इतिहास के अंदर बहुत सारे गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ छल किया। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल किया, अंगूठा ही ले लिया गुरु दक्षिणा में। जबकि एकलव्य ने तो उनकी मूर्ति के सामने चिंतन मनन करके शिक्षा प्राप्त की, साक्षात उनसे कोई शिक्षा प्राप्त ही नहीं की, तो गुरु दक्षिणा का सवाल ही पैदा नहीं होता। द्रोणाचार्य को अधिकार ही नहीं है गुरु दक्षिणा का। जैसे आप सोशल मीडिया पे किसी के वीडियो देख करके उसके नियमों को फॉलो करके, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतार करके कुछ अपने जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, तो वो व्यक्ति सम्मान के लायक है, इज्जत के लायक है। उसकी सम्मान करिए, इज्जत करिए, लेकिन उसको पैसा नहीं देना है। वो आपसे पैसा मांगे या कोई ऐसी मांग मांगे, वो उसकी पूरी नहीं करनी है, क्योंकि उसने आपको शिक्षा नहीं दी। उसने आपको शिक्षा नहीं दी, आपने शिक्षा की, अपने जीवन में उतारा। शुक्राचार्य के साथ छल हुआ।
देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य साथ साथ पढ़ रहे थे। अब जो बृहस्पति जी के पिताजी थे, उन्होंने पुत्र मोह के कारण छल किया। तो जैसे आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसा हमने भी देखा है, हमारे साथ भी हुआ छल। जब हम पढ़ते थे तो जो हेडमास्टर के बच्चे होते थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता सामने, और वो फर्स्ट कैसे आ जाते थे कक्षा के अंदर। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको सेकंड कर दिया जाएगा। तो गुरु से सावधान रहिए, गुरु जरूर बनाइए, गुरु से सीखिए, तरक्की करिए, विकास करिए अपना। व्यक्तिगत उत्थान के लिए गुरु बहुत आवश्यक है, लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बात आए, गुरु की अनैतिक कोई डिमांड है, तो उसकी चाल को समझें, उसके छल को समझें, और अपने पतन को बचाइए, अपने आप को बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।